हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज हम सीखेंगे आलिया कट कुर्ती कैसे बनाएं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी इजली तरीके से मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी आलिया कट कुर्ती में बनाने के लिए। और कम से कम फैब्रिक यूज करूँगी और इसमें 1 मीटर लेस यूज करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लीव डिजाइन और आलिया कट कुर्ती का लुक और बॉर्डर का डिजाइन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो चलिए हम यहाँ पे सीखते हैं फ्रेंड। तो मैं बता दूं आपको ये फैब्रिक कितना ली हूँ। तो ऊपर वाला जो फैब्रिक देख रहे हैं कुछ इस तरह से है। ये मेरे पास बचे हुए काफ़ी दिन से पड़े हुए थे फैब्रिक। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं आलिया कट कुर्ती डिजाइन बनाऊँ तो इसको यूज कर लूँ। तो ये थोड़ा वाइट कपड़ा है और नीचे जो प्रिंटेड कपड़ा देख रहे हैं ये मेरे पास 1.5 मीटर है। इसकी अर्ज मैं बता दूँ 42 इंच है। तो यहाँ पे मुझे रेडी करना है 32 इंच का आलिया कट कुर्ती। आप चाहें तो अपना हिसाब से लॉन्ग ज़्यादा रख सकते हैं। तो उसके लिए आप 3 मीटर लीजिएगा। मैं शॉर्ट आलिया कट कुर्ती बना रही हूँ जीन्स पे पहनने के लिए, या आप ट्राउजर पे पहन सकते हैं, या आप लेगिंग्स पे पहन सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ, मगर सेम मेथड से आप लॉन्ग भी बना सकते हैं आप अपना पसंद से। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैं फैब्रिक को खोल के पहले कुछ इस तरह से फोल्ड करूँगी जैसे नॉर्मल कुर्ती कटिंग करते हैं। बिल्कुल बैक पल्ला के लिए मैं पहले सीधा बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी बैक पल्ले से। तो फ्रेंड यहाँ पे बैक पल्ले के लिए मैं 11 इंच डबल में ले ली हूँ चौड़ाई में, और लंबाई मुझे 32 इंच रेडी रखना है। तो 1.5 इंच प्लस करके 33.5 इंच का नाप में लगाऊंगी फ्रेंड। तो अगर आपको गेदर्स चाहिए तो इस तरह से प्लेन मत कटिएगा, अगर गेदर्स चाहिए तो अलग अलग कटिंग कीजिएगा। तो फ्रेंड कम कपड़े में आप इस तरह से अगर बनाते हैं आलिया कट कुर्ती तो आपका कम फैब्रिक में बढ़िया लुक बनेगा और आपका फिटिंग बहुत मस्त आने वाला है फ्रेंड। तो इस तरह से आपको लंबाई में कट कर लेना है। ये नीचे से मैं हाइट 32 इंच प्लस करके 1.5 इंच 33.5 इंच पे कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड इस तरह करने के बाद में अब हम शोल्डर यहाँ 5.5 इंच ले लेंगे। तो 5.5 इंच शोल्डर इसलिए ले रही हूँ कि मुझे यहाँ पे शोल्डर का हाफ लेना है। उसके बाद में यहाँ से तिरछा थोड़ा सा दबाव देना है। उसके बाद में आर्म होल की यहाँ पे लेंथ में ली हूँ 5.5 इंच। उसके बाद में चेस्ट का 4 भाग आपको ले लेना है। तो चेस्ट का 4 भाग आता है यहाँ 8.5 यानी 34 का। तो आपका जो भी मेजरमेंट में आता है चेस्ट का उतना आप 4 भाग लगा के निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद में आर्म होल की गोलाई यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल की नॉर्मल गोलाई दे रही हूँ फ्रेंड। तो इसके बाद में कमर की निशान लगाऊंगी। तो कमर मैं नीचे 7 इंच पे दी हूँ और यहाँ पे 29 इंच का मेरा आ रहा है कमर का 4 भाग। तो 7.5 ले ली हूँ जी। आपको जितना आएगा कमर का 4 भाग आपको ले लेना है। उसके बाद एक दूसरे में इस तरह से आपको मार्क लगा लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैं मार्क लगाने के बाद 1.5 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ आगे से, और उसके बाद में इस मार्क को नीचे तक मैं सीधा ले जाऊँगी घेरे तक। जहाँ तक मेरी चौड़ाई गई है लेंथ की बिल्कुल वहाँ तक ले जाऊँगी सीधा। तो ये ड्राइंग मैं कंप्लीट कर दी हूँ। 2 ड्राइंग है, एक तो फिटिंग की एक तो कटिंग की। 2 मार्क लगाना होता है। उसके बाद में बैक गले में मैं नेक की रेडी कर रही हूँ। 2.5 इंच चौड़ाई 2.5 इंच इस तरह से देके लंबाई 4 इंच पे राउंड में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो डीप अगर लगाना चाहते हैं तो डीप भी लगा सकते हैं। उसके बाद में मार्क के ऊपर मुझे कटिंग कर लेना है फ्रेंड। तो बस ध्यान रहे जैसे मैं मार्क लगाई हूँ बिल्कुल आपको कटिंग कर लेना है। तो ये जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जहाँ तक हो सके अपने वीडियो पे अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगी। और इस पल्ला को मैं रख देती हूँ। अब मैं आलिया कट कुर्ती फ्रंट पल्ले के लिए कटिंग करूँगी। तो चलिए ये बचा हुआ फैब्रिक को आधा से फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ से देखिए जो बचा हुआ है इसको आधा में फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे बिछा के डबल में मैं रख ली हूँ। देखिए डबल फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ चौड़ाई इसकी आ रही है पूरा 11 इंच। तो आप अपना मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। थोड़ा कम है 11 में, 11.25 इंच मान के चलिए। उसके बाद में मैं लेंथ लूँगी यहाँ से 14.5 इंच। तो ऊपर का पार्ट कटिंग करने के लिए 14.5 इंच पे यहाँ पे मार्क इस तरह से आपको सीधा करके लगा लेना है। तो दोनों साइड से 14-14 करके मैं सीधा मार्क लगा ली हूँ। अब ये निशान हो गया कमर का। तो इसी में मेजरमेंट मुझे करना है फ्रेंड। तो यहाँ पे शोल्डर जैसे बैक पल्ला के लिए ली थी बिल्कुल शोल्डर उतना ही लेना है, बैक पल्ला जितना ली थी फ्रंट पल्ला के लिए भी लेना है। और आर्म होल भी सेम 5.5 इंच लगा के
और चेस्ट का फोर भाग आपको लगा लेना है। तो आपका चेस्ट का फोर भाग आता है 34, तो 34 का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो चलिए पहले 34 का फोर भाग निशान लगा लेते हैं। तो उसके बाद कमर का फोर भाग लगाऊंगी। कमर का फोर भाग यहाँ आता है 7.5। तो इस तरह से चेस्ट और कमर का भाग लगा लेना है, जैसे आप बैक पल्ला के लिए लगाए थे बिल्कुल वैसे ही लगाना है। तो यहाँ पे 34 इंच और 29 इंच का निशान मैं लगा ली हूँ, यानी कमर 29 इंच और चेस्ट 34 इंच। अब ये निशान हो गया कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे नेक की लेंथ लेना है। तो नेक आपकी 6 पसंद है, 6 लगाइए या 7 लगाइए, मैं 6 लगा रही हूँ। 2.5 इंच पे नेक लगाना है चौड़ाई। तो चौड़ाई इस तरह से लगा लेना है फ्रेंड। उसके बाद में वी शेप के लिए इस तरह से तिरछी फीता रख के आपको यहाँ पे मार्क को मिला लेना है। तो हल्का सा इसमें तिरछा फीता लगाने के बाद हल्का सा मैं दे दी हूँ भी। अब नीचे से मुझे 3 इंच लेना है। जितना आप डीप पहनना पसंद करती है उतना डीप ले लीजिए। मैं यहाँ पे 3 ले रही हूँ आलिया कट कुर्ती डिजाइन के लिए। और इस कॉर्नर से फिटिंग जो है कमर की, वहाँ से लेके फीता यहाँ 3 इंच पे इस तरह से तिरछा फीता लगा के आपको मार्क लगा लेना है। तो ये डीप आप चाहें तो 3 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। और इस तरह से आपको निशान मिला लेना है। तो ये निशान कंप्लीट होती है आलिया कट कुर्ती के लिए। तो यहाँ पर फ्रंट पल्ला में मैं कटिंग जैसे कर रही हूँ बिल्कुल इसी हिसाब से आप अगर कट करते हैं तो यहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि आप अच्छे से कटिंग कर पाएंगे। तो मेरा मेजरमेंट के हिसाब से आप जिस साइज़ का भी बनाइए आपका बनेगा। ओवर साइज़ का भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं ऊपर का पार्ट कट कर ली हूँ। अब इसकी नीचे के पार्ट के लिए मुझे कट करना है घेरा। तो यहाँ घेरा कैसे कट करूँगी, कैसे निकालूंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बस इस पार्ट को ऊपर मैं रखती हूँ, फोल्ड करती हूँ और कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करके मैं बिछा के रख देती हूँ आपको समझने के लिए। अब यहाँ पे डबल फोल्ड बिछा के मैं रख ली हूँ, देख सकते हैं। तो मैं इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई मुझे यहाँ पे डबल में आ रही है 21 इंच और लेंथ मैं यहाँ पे 19 इंच ले रही हूँ, क्योंकि 14.5 इंच ऊपर का लेंथ है। तो टोटल मिला के 32.5 इंच आ रहा है, ठीक है। घेरे में मैं बॉर्डर दूंगी वाइट कपड़े से, तो आ जाएगा 33.5 इंच। तो इस तरह से ऊपर में जितना डाउन ली थी मैं बिल्कुल उसी तरह साइड से मैं 3 इंच डाउन लूँगी, क्योंकि आलिया कट की डिज़ाइन में ऊपर से 3 इंच लेते हैं। तो साइड से हम 3 इंच लेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 इंच के मार्क लगाने के बाद ये वाला इस साइड आ जाएगा और ऊपर का कॉर्नर वाला सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से कटिंग होगी। और ये फीता मैं रख के निशान बना दी हूँ। अब इस निशान के ऊपर मुझे कट कर लेना है। तो ध्यान रहे ऊपर का पार्ट में जितना माइनस किए हैं बिल्कुल उतना ही घेरे के माइनस करना है। तो सेम इस तरह से आ जाएगा। तो खोल के मैं दिखा देती हूँ, गेदर्स बहुत बढ़िया से आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से सेंटर में मैं बिछाती हूँ और यहाँ पे फिल तैयार करती हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। जब मैं सिलाई करूँगी तो आपको समझा दूँगी कैसे अटैच करना है। तो ये पल्ला खुलेगा, खुलने के बाद में इसमें आएगा, जब जॉइंट होगा तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया और बैक पल्ला, दोनों को साइड रखती हूँ। अब हम बाजू कटिंग करेंगे, यानी स्लीव कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए मैं 4 फोल्ड में यहाँ पे बिछा देती हूँ। ये फैब्रिक जो है बस इतना है। तो इसको इस तरह से बिछाने के बाद 4 फोल्ड बिछा के आपको रखना है। जितना लेंथ पसंद है उतना लेंथ में रख लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे कट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ 13 इंच से थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद में 2 इंच वाइट पट्टी रखूँगी, टोटल आ जाएगा 15 इंच। तो 15 इंच पे मैं कट करूँगी और यहाँ 3 इंच डाउन दूँगी आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे आर्म होल के 3 इंच डाउन देकर इसमें शेप दे देना है, हल्का सा गोलाई देना है। उसके बाद में फीता को यहाँ से यहाँ तक मिला के आपको एक मार्क लगाना है कटिंग के लिए। तो इसको सिंपल बाजू की तरफ मैं कट कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई डिजाइनर भी बना सकते हैं, कप बाजू हो गया, या कोई और फुल स्लीव देना है तो दे सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए वाइट कपड़े को यहाँ पे ज्वाइंट करके इस तरह से खोल ली हूँ। अब यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद सामने में मैं ठीक प्रिंटेड वाला ब्लू कपड़ा को 1.5 इंच ली हूँ और इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे हल्का सा ज्वाइंट करके यहाँ पलट दूंगी, एक लुक दे दूंगी सिंपल सा। तो ये देख सकते हैं कितनी सुंदर ब्यूटीफुल लुक लग रही है बाजू की। तो बाजू मैं रेडी कर चुकी हूँ दोनों। अब इसको साइड रखती हूँ। अब नेक की तैयारी करती हूँ। तो पहले जैसे कुर्ती में नेक वी शेप कटिंग की थी, तो ये वी शेप को फेंकी नहीं हूँ,
यहाँ पे डबल कपड़ा फैब्रिक पे बैठा ली हूँ। 5 इंच का फैब्रिक है। इसके ऊपर बिल्कुल नेक उसी तरह कटिंग कर रही हूँ और नेक की चौड़ाई 1.5 इंच रखी हूँ। तो फ्रेंड खुलने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। बिना बुकरम का मैं नेक तैयार करूँगी और साइड से ये वाला फोल्ड मैं कर दूँगी, किनारे में रफली सिलाई दे दूँगी। उसके बाद में अब यहाँ पे फ्रंट पल्ला को खोल लेना है। इसके ऊपर नेक के ऊपर नेक ये वाली पट्टी को रखना है और रख के मिलाते हुए यहाँ से स्टिच आपको लगा लेना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। उसके बाद हम पलट देंगे। तो पलटने से पहले यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देना है, जिससे आपको नेक में फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद एक प्रेस लगा लेना है गले पे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हेम कर लेना है, यानी तुरपाई कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ घेरे में कैसे लगाएंगे, यानी यहाँ पे फिल तैयार कैसे करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे सेंटर में कुछ इस तरह से फिल तैयार करूँगी। दोनों साइड से 1.5 इंच प्लेन छोड़ दूँगी और यहाँ सेंटर में इस तरह से घेरा देके स्टिच लगा दूँगी यहाँ से यहाँ तक। तो मशीन से मैं स्टिच लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग आएगी। ये कॉटन का पीस है। एक बार सिलाई जब हो जाएगा तो प्रेस लगा दूँगी इसके ऊपर, तो ये बैठ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैं एक प्रेस हल्का सा लगाई हूँ तो कितनी अच्छी गेदर्स आ गई है। अब यहाँ पे जॉइंट इसके ऊपर रखना है। मेन फैब्रिक को सेंटर मिला के और यहाँ पे स्टिच लगा के यहाँ पे जॉइंट में कर दी हूँ। तो फ्रंट पल्ला में जॉइंट होने के बाद अब हम बनाएंगे गले पे लेस। तो गले पे लेस कैसे यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ 1 इंच का चौड़ा लेस मैं कॉटन का ली हूँ, जाली बुना हुआ, और इस तरह से नेक पे रखना है और यहाँ से इस तरह से आपको नेक को सेंटर मिलाते हुए एक साइड चला जाना है। फिर दूसरे साइड का नेक पे रखते हुए इस तरह से पहले सीधा स्ट्रेट आना है। उसके बाद राउंड में जैसे कटिंग किया हुआ स्टिच किया हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे लेस को रख के अटैच करके कंप्लीट कर लेना है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैं नेक तैयार कर चुकी हूँ। आलिया कट कुर्ती के लिए ये नेक तैयार है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर लेस की जगह कुछ और देना चाहते हैं तो पाइपिंग भी दे सकते हैं। तो बैक पल्ले की अब यहाँ पे हम नेक तैयार करके यहाँ पे शोल्डर लगा देंगे, यानी जॉइंट कर देंगे फ्रेंड। तो शोल्डर दोनों साइड से यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे और बैक पल्ले की नेक तैयार कर देंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे नेक तैयार मैं कर ली हूँ फ्रेंड, देख सकते हैं। तो फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों नेक की रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे पल्ला खोलने के बाद अब हम यहाँ पे बाजू लगाएंगे। तो खोल के मैं बता देती हूँ, सिंपल बस बाजू आपको लगा लेना है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट बाजू लगा के फिटिंग कर सकते हैं या फिटिंग करके बाजू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बाजू लगा के फिटिंग देती हूँ, क्योंकि आसान होती है बाजू लगाने के बाद फिटिंग करना। तो यहाँ पे सिंपल एकदम 2-2 सिलाई देके मैं बाजू का अटैच कर ली हूँ। अब यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर सीधा रखूँगी और आगे की तरफ खींच के फ्रंट पल्ला में सिर्फ वाइट कलर का कपड़ा जो दिखाई थी फर्स्ट बार में, वही यहाँ पे मुझे बॉर्डर देना है 2 इंच का। तो यहाँ पे इस कपड़े से मैं निकालूंगी कट करके 4 इंच का और डबल फोल्ड कर दूंगी। डबल फोल्ड करके यहाँ में अटैच कर दूंगी सिंपल एक सिलाई से। तो यहाँ पे सिंपल एक सिलाई से आपका रेडी हो जाएगा और घेरे में हाइट भी बढ़ जाएगी थोड़ी और डिज़ाइन भी आ जाएगी। तो मैं हाइट बढ़ाने के लिए नहीं लगाई हूँ, ये डिज़ाइन के लिए लगाई हूँ, क्योंकि मुझे लेस की जगह कपड़े के ज़्यादा लुक अच्छा लग रहा था, इसलिए आप इसकी भी कर सकते हैं, लेस लगा सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कुर्ती की रेडी हो चुकी है। अब सिर्फ फिटिंग देना है। तो बाजू से लेकर चेस्ट तक और चाक तक सिलाई देना। तो चाक मैं 11 इंच पे खोल रही हूँ, आप चाहें तो 12 इंच पे दे सकते हैं। फिर से वापस जाएंगे दूसरे साइड, आप दूसरे साइड में भी यहाँ पे मोड़ी पे सिलाई करते हुए चेस्ट तक और उसके बाद हिप तक आना है, फिर से वापस आ जाना है। उसके बाद में साइड की सिलाई करनी होगी। तो फिटिंग के बाद मैं चाक में एक एक सिलाई सिंगल लगाऊंगी इस तरह से फोल्ड करके। तो फ्रेंड यहाँ पे आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, पर यहाँ मैं बंद नहीं करने वाली, क्योंकि बैक पल्ले में मैं फील नहीं लगाई हूँ, सिंपल कुर्ती की तरह रखी हूँ, इसलिए साइड में मैं सिर्फ फोल्ड करके सिलाई लगाई हूँ। देख सकते हैं एक एक सिलाई मैं लगा दी हूँ चारों तरफ चाक की, और सामने में तो वाइट बॉर्डर है देख सकते हैं, और यहाँ चाक में भी सिलाई दे दी हूँ। तो फ्रेंड ये आलिया कट कुर्ती 1.5 मीटर में कितनी ब्यूटीफुल बनके तैयार हो गई है पार्टी वेयर के लिए। तो यहाँ नेक की डिज़ाइन, आलिया कट की लेस की डिज़ाइन और हाथ में वाइट कपड़े से मैं डिज़ाइन की हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कौन सी बेस्ट लग रही है और कितने कम कपड़े में बनाई हूँ। ये कपड़ा मुझे सिर्फ 130 रुपया में मिला है और ये लेस मुझे 40 रुपया में मिला है। तो
यहाँ पे 150 रुपया में आलिया कट कुर्ती के कपड़ा में खर्चा आया है और मेहनत सिर्फ मेरा है। तो आप लोग अगर अपने लिए, अपनी बेटी के लिए बनाना चाहते हैं या अपनी सिस्टर के लिए, तो आप लोग थान का कपड़ा लाके इस तरह से घर में आप मेरा वीडियो देख के बनाइए, आपको कम खर्चे में बन जाएगा फ्रेंड। तो आपको रेडीमेड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल आलिया कट कुर्ती आप बनाइए, तैयार कीजिए। जीन्स पे पहनिए, लेगिंग्स पे पहनिए और पटियाला सलवार पर भी पहन सकते हैं, अफ़गानी सलवार पर पहन सकते हैं और टूली पैंट पर भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड कैसा लगा डिज़ाइन कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, खुदा।